चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्य आदि का कार्यक्रम विवरण इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में? 3 भागों में। प्रागैतिहासिक काल, जिसका मानव उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व तक का था। 3000 मानव की उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व तक का था। और इसमें पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता था। इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता था। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। यह 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक की बात का है। इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध होता था किंतु अपठनीय होता था, पढ़ नहीं पाता था। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। क्या है? ऐतिहासिक काल। यह 600 ईसा पूर्व के आगे की बात है। इसमें पुरातात्विक एवं साहित्य दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध था। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलेन गृह्यसूत्र से मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम में से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सप्तसहस्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। चलिए, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी को। किसको माना जाता है? राजतरंगिणी को। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे? आहत सिक्के। क्या कहलाते थे? आहत सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता था? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है था? मुद्राशास्त्र। सिक्कों के अध्ययन को मुद्राशास्त्र। किसका? सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता जाता था? मुद्राशास्त्र। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। किसको? डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण, इस सब का प्रयोग किया जाता है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए। ब्रह्मलिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में ब्रह्मलिपि को सर्वप्रथम पढ़ा। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को क्या माना जाता है? संकल्पकर्ता। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगट को। किसका है? स्टुअर्ट पिगट का। क्या है? हिस्टोरिक इंडिया की कृति। चीनी यात्रियों ने अपना
स्त्री वृत्तांतों में भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया? तो वो शब्द था इन तो। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्कीर्ण अध्ययन के लेखों को कहा जाता है अभिलेख शास्त्र। क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र। लिपियों के विकास के अध्ययन को कहा जाता है पुरालिपि विद्या। क्या कहा जाता है? पुरालिपि विद्या। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो ये हो गया हाथी गुम्फा अभिलेख से सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम अभिलेख मिला। प्राचीन भारत के सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? B.A. स्मिथ। कौन क्या था? B.A. स्मिथ। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु। कौन थे? वैवस्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो किस वंश का? गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। किसमें? वायु पुराण में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो किस वंश का? मौर्य वंश का। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से। किससे? कल्पसूत्र से। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? दाएं से बाएं की ओर। किधर से? दाएं से बाएं की ओर। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश के। कौन सा वंश के? गुप्त वंश के। स्मृति ग्रंथों से प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनुस्मृति। कौन सी? मनुस्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? पुरालेख विद्या से अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन। पूरा विशेष का महानतम अन्वेषण किसे माना जाता है? डार्विन को। किसको? डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला से। किससे? रेहला से। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किससे प्रसिद्ध है? रेहला से। हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। कौन? हेनसांग। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। किस काल की? शुंग काल की। हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में की? सीयू की पुस्तक में अपना यात्रा वृत्तांत का चर्चा किया है। अरबी भाषा में पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? अल बरूनी ने। किसने की? अल बरूनी ने। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज की। किस राज की? पांड्य राज की। पतंजलि के महाभाष्य के किस वंश इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का। किस वंश का? शुंग वंश का। मोरक्को का यात्रा इब्न बतूता भारत में महमूद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का कार्य नियुक्त कर दिया। ये इब्न बतूता के बारे में है। चलिए कुछ प्रमुख
प्रमुख अभिलेख व शासक के बारे में हम जानकारी थोड़ा प्राप्त कर लेते हैं। चलिए, हाथी गुम्फा अभिलेख के समय में शासक कौन थे? कलिंग नरेश खारवेल। कौन थे? कलिंग नरेश खारवेल। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय था। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री थी। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। कौन थे? रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख का कौन था? रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। कौन थे? मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। भिखारी व जूनागढ़ अभिलेख कौन थे? स्कंदगुप्त। कौन थे? स्कंदगुप्त।